नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे देयर के बारे में। देयर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देयर जो टेंसेस होते हैं जिनमें आप डू डज डिड वो सब चीज़ों में तो देयर आ ही जाता है। साथ में यूज ऑफ जो होते हैं एज आर एम बोझ बार उनमें भी देयर आ जाता है। मतलब देयर काफ़ी जगह पे आता है तो देयर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। और आप लोगों को शायद आज तक देयर कठिन लगा या सरल लगा मुझे तो नहीं पता, बट मैं ये वादा करता हूँ कि देयर को अगर मैं एक बार समझा दिया तो आपको कभी जीवन में दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर क्या है? जब आपसे कोई पूछता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि वेयर इज द बुक। किसी ने अगर पूछा कि वेयर इज द बुक और बुक टेबल के ऊपर है तो आप बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये क्या है, किसी के पूछने से आपने बताया कि टेबल पर बुक है। लेकिन अगर आप कुछ चीज अपने मन से बताते हो कि किसी स्थान में कोई चीज है या नहीं है या है, जैसे मैं कोई हमसे पूछ नहीं रहा है, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि टेबल पर बुक है, क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, किसी जगह में कोई चीज़ है, ऐसे बोल रहा हूँ। तब हमसे किसी ने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो जब भी कोई ऐसे ऑटो मोड से स्टार्ट हो जाता है बताना कि किसी जगह पे कोई चीज़ है या नहीं है, वैसी जगह पे देयर का यूज होता है। जैसे मैं बताना सेल्फ मोड में बता रहा हूँ कि टेबल पर वो बुक है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। कक्षा में 4 स्टूडेंट हैं। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सिंपल है। अब मैं ऑटो मोड से सब चीज बता रहा हूं, कहाँ क्या चीज है, या थी या था। मतलब पास्ट वाले भी देयर से ऐसे ही बनेंगे कि कक्षा में 4 स्टूडेंट थे, तो देयर वर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लियर? किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में कोई चीज या कोई व्यक्ति था या है, ये आप कोई भी व्यक्ति अपने मन से अगर बता रहा है तो वहां वो देयर का यूज करता जाएगा। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि बताया कि कुछ या अधिक, ये सब भी देयर के साथ आते हैं। सम, मैनी। जैसे आपको बोले कि क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, तो कुछ मतलब होंगे एक से ज्यादा, जो भी हो कुछ। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सम या मैनी ऐसी जगह पे भी देयर का यूज होता है और देयर का यूज बढ़ जाता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। एकदम क्लियर है, किसी भी जगह में किसी भी स्थान पर कोई चीज है, नहीं है, नॉट लग जाने से तो नहीं है भी हो जाएगा, या थी या था या नहीं था। तो जब हम बताते हैं पहले जगह का नाम बोलते हैं कि इस जगह में, कक्षा में, टेबल पर, ठीक है, कुर्सी पर, चटाई पर, छत पर, घर में, कोई भी जगह का नाम लेके बोलते हैं कि इस जगह में कोई चीज है, नहीं है, तो देयर का यूज होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और बतानी है कि जगह काल्पनिक भी हो सकती है। कैसे? कि मैं कहूं कि आपके लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है। ठीक है, तब हमारे हृदय में आपके लिए विशेष स्थान है, तो हृदय में कौन सा बहुत बड़ा स्पेस है, लेकिन वो काल्पनिक भी हो सकती है हृदय में, तो वो भी एक जगह मान के चलिएगा आप, भले ही जगह काल्पनिक है। ओके। जैसे इसके लिए क्या बोलेंगे कि आपके लिए विशेष जगह, मेरे हृदय में आपके लिए विशेष जगह है, तो देयर इज एन स्पेशल स्पेस। देयर इज आएगा, देयर इज एन स्पेशल स्पेस फॉर यू इन माई हार्ट। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। आपको डेफिनेशन क्लियर बता दी है। देयर कहाँ लगाना है? किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में कोई चीज है या नहीं है, या थी या नहीं थी। ये सेल्फ मोड से कोई भी व्यक्ति बता रहा है तो वहां देयर लगा के ही वो बताएगा। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज अ पेन
ऑन द टेबल, ठीक है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। ये मार्कर सही काम नहीं कर, दूसरा ट्राई करता हूं। अच्छा, और भी एग्जाम्पल देखो इसके, कि बोला जाए कि खेत में क्या, एक गाय है, खेत में एक गाय है। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ओके, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें इसका, कि मैं बोलूं कि किसी सेंटेंस में मिस्टेक है। देखिए, आपके सेंटेंस में मिस्टेक है, आपके सेंटेंस में गलती है। अब सेंटेंस में कोई, हमने बताया ना, जगह काल्पनिक भी हो सकती है। सेंटेंस में मिस्टेक है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेंटेंस में कोई गलती है तो देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस। समझते जाइएगा, इंग्लिश थोड़े ऐसे लिख रहा हूं, गौर से सुनना है, ठीक है। और बताओ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले मैं जगह का नाम बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब आप क्या बोलोगे? कोई और ही सी इट कुछ लगाने का मन कर रहा है? सिंपल सी बात है, यहाँ कोई ही सी इट या और भाट भाई विच कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, किसी जगह में बता दी कोई चीज है, देयर, देयर क्या बोलेंगे? देयर इज एन आइडिया। क्या होगा? एन आइडिया। ये देख रहे हो, आई है इन माई माइंड। कहां पे है? इन माई माइंड। देयर लगाना है। अभी आप देख रहे होगे, एन आइडिया सिंगुलर, आ मिस्टेक सिंगुलर, आ काउ सिंगुलर, आ पेन सिंगुलर, सब में एज लग रहा है। अगर ये प्लुरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर लग जाएगा, ठीक है। पहले एज के और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कि दरवाजे पर, दरवाजे पर जरूर नहीं है मैं बोले, पर के लिए भी होता है, ठीक है। स्थान में दो चीजें आती हैं, या तो जगह में या जगह पर, ठीक है। जैसे सड़क पर या गेट पर, तो मैं थोड़ी ना आएगा वहां, ठीक है। दो चीजें आ सकती हैं स्थान बताने के लिए, मैं और पर। मैं बोलूं कि गेट पर एक कुत्ता है, गेट पर एक कुत्ता है, तो क्या है? देयर इज अ डॉग एट द गेट, एट द गेट। ऑन द गेट नहीं होगा, क्यों? गेट के ऊपर थोड़ी ना कुत्ता है, गेट पर कुत्ता है, पर का अर्थ ऊपर नहीं है, तब एट आता है। क्लियर? अच्छा, मीटिंग में एक न्यूज रिपोर्टर है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कौन? एक न्यूज रिपोर्टर है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ न्यूज रिपोर्टर, देयर इज अ न्यूज रिपोर्टर इन द मीटिंग। कहां पे? मीटिंग में, इन द मीटिंग। क्लियर? ओके, तो समझ रहे होंगे आप देयर का यूज। अच्छा, एक और, जैसे मैं पहले बता चुका था कि मेरे हृदय में आपके लिए एक विशेष स्थान है, तो देयर इज एन स्पेशल स्पेस फॉर यू इन माई हार्ट। किसके लिए? अच्छा, इस सेंटेंस को अगर समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि देयर एक विशेष स्थान, ये सिंगुलर में आएगा इसीलिए इज लगाया। देयर इज एन स्पेशल स्पेस, ठीक है, एक विशेष स्थान है। किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। कहां पर? इन माई हार्ट। तो ऐसे सेंटेंस काल्पनिक भी जगह हो सकती है, किसी भी जगह में कोई चीज है और नहीं है, नोट लगा के भी बनाएंगे। और देख लेते हैं कि ये बोलें कि यहां बारिश की संभावना है, यहां पर बारिश की संभावना है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज संभावना है, क्या है? संभावना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या है?
संभावना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, काहे की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बारिश की पॉसिबिलिटी, ठीक है। हेयर, कहां पर, यहां पर, सीधा हेयर आ जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन हेयर, ओके। और अब आर वाला देख लेते हैं कि आर वाला भी वो जैसे सेंटेंस आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, देयर आर 4 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। इंडिया में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या बनेगा, इंडिया में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, देयर आर, बहुत सी, सेवेरल, क्या बोलते हैं, सेवेरल, देयर आर बहुत सी के लिए क्या बोलेंगे, सेवेरल, सेवेरल पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, देयर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कहां पर, इंडिया में। इस तरह से आर का भी यूज कर सकते हैं, वॉज भी आएगा, इसमें वर भी आएगा। आपको देखना है कि किसी स्थान में जो चीज है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक है कि अनेक है, एक होने से इज और एक से ज्यादा होने से आर लगा देना है, ठीक है। और दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, तो क्या होगा, बहुत से अच्छे लोग हैं, और दुनिया में बता दिया जगह का, देयर आर मैनी, देयर आर मैनी गुड पीपल इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं बोल रहा था मैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इन द वर्ल्ड, इंडिया में बोले तो इन इंडिया, वर्ल्ड की बोले तो इन द वर्ल्ड, तो देयर आर मैनी गुड पीपल इन द वर्ल्ड। आप क्लियर हो रहा ना, आपको ये जार लगाते जाना है, देयर कहाँ पे आना ये क्लियर हो रहा है। अभी आपको नेक्स्ट चीज क्या हो आज आ गई इसमें, अभी जैसे मैनी का नाम लिया, और नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, ये बहुत जरूरी टॉपिक है कि कहाँ सम आता है, कहाँ मैनी आता है, कहाँ फ्यू आता है, कहाँ लिटिल आता है, ठीक है, कहाँ एनफ आता है, ये चीज आपको इतनी इजी तरीके से बताऊंगा ना, 5 मिनट में पूरी चीज समझा दूंगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, इसमें आपको आज समझ लो आप केवल इतनी सी चीज कि कुछ चीजें होती हैं काउंटेबल और कुछ चीजें होती हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, कुछ चीजें गिनी जा सकती हैं, कुछ चीजें गिनी नहीं जा सकती हैं। देयर के साथ साथ ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, यही क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। जैसे पेन को आप गिन सकते, किताब को आप गिन सकते, कुर्सी टेबल एबल, जो चीजें आप गिन सकते हैं वो सब काउंटेबल है। व्यक्तियों को गिन सकते, छात्रों को गिन सकते, मिल्क, राइस, वीट, गेहूं हुआ, आटा, मतलब पदार्थ वाली जो मटेरियल चीजें हैं कई, वो आप गिन नहीं सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल में आएंगी, ठीक है ना। मिल्क किस में आएगा, वाटर किस में आएगा, अनकाउंटेबल में, पेन किस में आएगा, बुक किस में आएगा, काउंटेबल में। तो आप बस इतना चीज में फर्क तो इजीली सब लोग जानते होंगे, कौन सी चीज गिन सकते कौन सी नहीं गिन सकते, ठीक है। जब तक बात रुपए की करेंगे तो वो काउंटेबल है, ठीक है, पैसे की बात करेंगे तो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए काउंटेबल है। लेकिन हम जैसे कहेंगे मनी, मनी मतलब धन, ठीक है, तो वो मनी काउंटेबल नहीं हुआ। मनी तो एक ऐसे एक मनी 2 मनी तो नहीं बोलते ना, वो अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप मनी के साथ बोलेंगे तो मच मनी, बहुत पैसा है तो मच मनी होगा, ठीक है, मैनी मनी नहीं होगा, मच मनी मतलब बहुत पैसा। और जब तक रुपए की बात होगी तो मैनी रुपीज, 1 रुपीज 2 रुपीज, ये काउंटेबल। आज के चैप्टर में आज ये चीज याद रखो कि आपको क्या देखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में फर्क देखना है। तो हम आपको मैनी, सो मैनी, टू मैनी, फ्यू, वेरी फ्यू, एनफ, नॉट एनफ, ये चीज बहुत इजी तरीके से बता देंगे, लाइफ में कभी भूलोगे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। जैसे आपको बता दूं, एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैं कहता हूं कि सम, कुछ की स्पेलिंग होती है सम, ठीक है। अब आप जहां पे कुछ होगा वहां सम लगाओगे। अब ध्यान क्या रखना है इसमें कि काउंटेबल होगा तब भी आप सम लिख सकते हो, अनकाउंटेबल भी होगा तब भी आप सम लिख सकते हो। जैसे
हम कहें कि कुछ दूध हमको दो, तो गिव मी सम मिल्क,